देखा कि जो नरेटर होते हैं वो रंगा के घर पर होते हैं और उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशंस होती हैं। अब ऑथर सोचते हैं कि वो जिस लड़के के बारे में सोच रहे थे कि वो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, वो अभी भी बैचलर ही रहना चाहता है। और इसके बाद जब वो रंगा के घर से बाहर जाते हैं तब वो ये सोचते हैं कि अब तो वो रंगा की शादी करवा कर ही रहेंगे। इसके बाद ऑथर को रामा राव के नीस की याद आती है, जिसका मतलब होता है किसी के सिबलिंग्स की डॉटर, जो कि एक 11 साल की बहुत ही सुंदर लड़की होती है, जो कि एक बड़े शहर से थी और वो उनके घर पर अभी कुछ दिनों से रुकी हुई थी। वो क्योंकि बड़े शहर से थी इसीलिए उन्हें वीणा और हारमोनियम भी बजाना आता था और उनकी आवाज भी गाने में बहुत अच्छी थी। और उनके जो दोनों पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी और इसीलिए अब उनके अंकल के घर पर ही वो रहती थी। और ऑथर ये भी सोचते हैं कि रंगा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। और क्योंकि ऑथर फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे रामा राव के घर पर, तो इसीलिए वो जो लड़की थी वो भी बहुत ही फ्रेंडली हो चुकी थी उनके साथ में। और साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि उस लड़की का नाम था रत्ना। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि अगले ही दिन सुबह रामा राव के घर पर ऑथर जाते हैं और उनकी वाइफ से कहते हैं कि आज वो उनके लिए छाछ भेजेंगे और उसे लेने के लिए वो उनके घर पर रत्ना को भेज दें। उस दिन जब रत्ना उनके घर आती है तब फ्राइडे का दिन होता है और उसने एक ग्रैंड साड़ी पहनी हुई होती है। जब रत्ना नरेटर के घर पर पहुंचती है तो नरेटर उन्हें कहते हैं कि वो कुछ देर के लिए वहां पर उनके रूम में बैठ जाएं और उन्हें एक गाना गाकर सुनाए। और वो रंगा को भी वहीं पर बुला लेते हैं। और जब रत्ना गाना गा रही होती है तभी रंगा डोर पर आ जाते हैं और वो वहीं पर डोर से देख रहे होते हैं कि आखिर इतनी सुंदर आवाज में कौन गा रहा होता है। वो उस रूम के अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे उनकी सिंगिंग को। पर जब वो डोर पर खड़े होते हैं तो उनकी जो शैडो होती है उसके कारण रत्ना उनकी तरफ देखती है। और जब वो रंगा को देखती है तब वो उनके लिए एक स्ट्रेंजर होते हैं और इसलिए अपना गाना रोक देती है। और तभी रंगा रूम में एंटर करते हैं और नरेटर से पूछते हैं कि क्या आपने मुझे बुलाया है, और वहां पर आकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। और तभी रत्ना वहां से खड़ी होती है और तब रंगा बार बार उन्हें देख रहे होते हैं। रंगा काफी एम्बेरस्ड होते हैं क्योंकि उनके कारण ही उनका गाना डिस्टर्ब हो जाता है। और तब काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं बोला और फिर रंगा कहते हैं कि जैसे ही मैं आया था और तभी आपने गाना रोक दिया तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और फिर ऑथर हमें बताते हैं कि रंगा ऐसा कहते तो हैं पर वो वहां से हिलते तक नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि इस कलयुग में आखिर हम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि वो जो कहता है वो ये फॉलो भी करेगा। और इसी के बाद ही रत्ना वहां से चली जाती है। और जब रत्ना वहां से चली जाती है तब रंगा पूछते हैं कि आखिर ये कौन थी। तभी ऑथर उनसे कहते हैं कि तुम ये जानकर क्या करोगे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ और तुम अभी शादी करना चाहते नहीं हो। तभी रंगा काफी होपफुली पूछते हैं कि क्या उस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई। और तभी नरेटर उनसे कहते हैं कि उस लड़की की शादी 1 साल पहले ही हो गई है। तभी रंगा के चेहरे से सारी एक्साइटमेंट उतर जाती है और वो वहां से चला जाता है ये कह के कि उसे कुछ काम है घर पर, वो भी जा रहा है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि वो अगली ही सुबह शास्त्री के घर पर जाते हैं और उन्हें अच्छे से सिखा देते हैं और उन्हें रेडी कर देते हैं कि उन्हें उस दिन पर क्या करना था। और उसी दिन आफ्टरनून में जब वो रंगा से मिलते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कल से ही काफी अनएक्साइटेड लग रहे हो, काफी खोए खोए लग रहे हो। तभी रंगा कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। तभी ऑथर कहते हैं कि क्या तुम्हारे सर में दर्द है, चलो एक डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी रंगा कहता है कि उसे कोई हेडेक नहीं है। तभी ऑथर कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं अपने लिए एक लड़की को चूज कर रहा था, तो क्या तुम्हारे साथ भी यही कंडीशन है। तभी रंगा उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी ऑथर वापस से कहते हैं कि चलो हम शास्त्री के पास चलते हैं, वो अपनी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को यूज कर शायद ये बता दे कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है अभी। और तभी रंगा बिना किसी प्रोटेस्ट के उनके साथ चले जाते हैं। और जैसे ही शास्त्री देखते हैं कि वो दोनों वहां पर आ गए हैं तो वो एकदम से कहते हैं, श्यामा, काफी दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। इससे हमें पता चलता है कि जो नरेटर है स्टोरी के उनका नाम है श्यामा। और तभी जो नरेटर होते हैं वो एकदम से कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं आज तुम्हें सुबह ही तो। और तभी शास्त्री उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं कि हाँ, तुम सुबह ही तो सारा काम कंप्लीट करके अब मेरे पास मुझे मिलने आए हो। और इससे हमें पता चलता है कि जो नरेटर होते हैं वो एक्चुअल में अभी उनके पूरे प्लान को बिगाड़ने वाले थे, पर एकदम से शास्त्री ने उनके सेंटेंस को संभाल लिया। और उसके बाद नरेटर कहते हैं
कि इसके बाद से उन्होंने एक एक वर्ड पर ध्यान दिया कि वो आखिर क्या बोल रहे थे, और वो बिल्कुल केयरफुल थे कि वो कुछ भी गलत न बोलने आगे से। तभी शास्त्री रंगा की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम घर वापस आ गए हो, चलो अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम काफी रेयरली ही हमारे पास आते हो। इसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं और रंगा से कहते हैं कि तुम्हारे माइंड में जो भी है वो मुझे बता दो, कोई भी टेंशन लेने वाली बात हो तो मुझे बता दो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि चलो हम मेरी साइंस को और मेरी एस्ट्रोलॉजी को टेस्ट करते हैं। फिर शास्त्री 2 शीट्स लेते हैं पेपर की, कुछ कॉडीज को लेते हैं और एक लीव्स की बुक को लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारी एंशिएंट साइंस है और इस पूरे प्रोसीजर की एक स्टोरी है। पर मैं तुम्हें वो स्टोरी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये कोई हरी कथा नहीं है जहां पर मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें स्टोरी कभी बाद में सुनाऊंगा। तभी शास्त्री अपने लिप्स को बहुत ही तेजी से मूव करते हैं, अपनी फिंगर्स को काउंट करते हैं और फिर वो कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं और काफी सीरियस टोन में करते हैं कि ये पूरा मैटर एक लड़की के बारे में है। और जब ये सब चल रहा होता है तब नरेटर हमें बताते हैं कि उन्हें बहुत ही हंसी आ रही होती है, पर वो बहुत मुश्किल से ही अपनी हंसी को रोक के रख रहे होते हैं। पर अब जब शास्त्री ऐसा कहते हैं तो एकदम से उन्हें हंसी आ जाती है और फिर वो रंगा की तरफ टर्न कर कर कहते हैं कि एग्जैक्टली मैंने भी तुम्हें यही कहा था। और फिर वो शास्त्री से पूछते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। शास्त्री कुछ देर के लिए फिर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि इसका नेम उस चीज पर है जो कि ओशन में बेसिकली फाउंड की जा सकती है, जैसे कि कमला या फिर पचीची, और इस टाइप के नाम शास्त्री लेते हैं। और इसी के बीच में वो कहते हैं कि या फिर ये एक पर्ल या फिर रत्ना भी हो सकता है या फिर ऐसा ही कोई प्रीशियस स्टोन। और तभी वो कहते हैं कि हाँ, रत्ना, रामा राव के घर पर जो है रत्ना, क्या उस लड़की से बात की जा सकती है। और तभी जो नरेटर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल उससे बात की जा सकती है। और तभी रंगा का फेस बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और एक स्माइल उसके चेहरे पे नोटिस की जा सकती है। पर तभी नरेटर कहते हैं पर वो लड़की तो मैरिड है। और तभी रंगा का फेस वापस से बिल्कुल उतर जाता है। और तभी शास्त्री कहते हैं कि हो सकता है कि कोई और गर्ल हो जो रंगा के लिए सूटेबल हो, मैंने सिर्फ तुम्हें वही बताया है जो शास्त्र कहते हैं। उसके बाद रंगा और नरेटर वहां से चले जाते हैं और जब वो वहां से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी रास्ते में रामा राव का घर आता है और रत्ना वहीं पर डोर पर खड़ी होती है। और तभी वो वहां पर रुकते हैं और नरेटर 1 मिनट के लिए अंदर जाते हैं और वापस बाहर आते हैं। और फिर वो रंगा से कहते हैं कि सरप्राइज, कि ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि वो जो लड़की है वो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। मुझे तो किसी ने कह दिया था गलती से एक दिन कि उसकी शादी हो गई है, इसीलिए मैंने तुमसे ये कह दिया था। और जो भी शास्त्री ने कहा था वो अब बिल्कुल सच साबित हो रहा है। और फिर नरेटर कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उसी के बारे में सोच रहे थे, क्या जो शास्त्री ने कहा वो सच है। और तभी रंगा कहते हैं कि हम जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उससे भी ज्यादा सच बातें उन शास्त्रों में लिखी है। ये बिल्कुल सच बात है कि मैं उसी के बारे में सोच रहा था। और उसी शाम को जब नरेटर शास्त्री के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि शास्त्री, तुमने काफी अच्छे से कहा जो भी मैंने सब तुम्हें सिखाया था और तुमने बिल्कुल भी शक पैदा नहीं होने दिया हमारे इस नाटक के बीच में कहीं पर भी, और तुम्हारा शास्त्र बहुत ही मार्वलस है। और तभी शास्त्री कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, कि जो भी तुमने मुझे कहने के लिए कहा था वो शास्त्रों में भी काफी इजीली मुझे मिल सकता था। तुमने तो मुझे काफी कम हिंट्स ही दी थी, बल्कि ये जो पूरा स्किट था वो एक तरीके से मैंने अपने हिसाब से ही शास्त्रों की हेल्प से ही बनाया था। इसके बाद नरेटर हमें बताते हैं कि रंगा उन्हें एक दिन अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। और जब वो पूछते हैं कि आज ऐसा कौन सा दिन है, तब रंगा कहते हैं कि आज श्याम का बर्थडे है, वो अब 3 साल का हो गया है। और तभी नरेटर कहते हैं कि काफी अच्छा नाम है श्यामा। और तभी नरेटर ये पूछते हैं कि मेरा कॉम्प्लेक्शन तो इतना डार्क है, फिर भी तुमने अपने बेटे का नाम जो कि इतना सुंदर है फिर भी यही नाम क्यों रखा है। तुम कितने चाइल्डिश कपल हो, रत्ना और तुम। इससे हमें पता चलता है कि जो रंगा है उसकी शादी रत्ना से हो जाती है और उनका एक बेटा भी होता है जो 3 साल का हो गया होता है और उसका नाम होता है श्याम। इसके बाद नरेटर कंटिन्यू करते हैं कि मुझे पता है ये एक इंग्लिश कस्टम है अपने चाइल्ड का नाम उस इंसान के नाम पर रखने का जिन्हें वो पसंद करते हो। इसके बाद नरेटर में बताते हैं कि वो वहां पर डिनर करते हैं, शाम को एक रिंग पहनाते हैं
उनकी लिटिल फिंगर में और फिर वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ एंड होती है ये स्टोरी रंगाज मैरिज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई